जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था आप लोगों के लिए। आप सभी जानते हैं कि हम जो है अपने चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस तो लाते ही लाते हैं, उसके साथ साथ में जो एजुकेशन रिलेटेड नोटिस है या एडमिशन नोटिस है या किसी भी कोर्स के बारे में जो कि एजुकेशन से संबंधित हो, उसका सूचना हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आप अगर एमएड करने के लिए इच्छुक है, अर्थात मास्टर ऑफ एजुकेशन करने के लिए अगर आप इच्छुक है, अगर आप यूनिवर्सिटी की तलाश में है, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि यह इस यूनिवर्सिटी में अभी तक फॉर्म निकाला गया है या नहीं एंट्रेंस के लिए, तो उसकी सूचना हम आपको आज देंगे। एक यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में पड़ता है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। मधेपुरा जो कि बिहार में पड़ता है। तो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा जो कि बिहार में पड़ता है, उस यूनिवर्सिटी में एमएड के एंट्रेंस के लिए, एमएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए अभी अभी जो है 2-4 दिन पहले उसका एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। और उसका सूचना वो अपने वेबसाइट पर, अर्थात बीएन मंडल यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर दे दिया है। उसका पीडीएफ भी हम आपको दिखाएंगे और उसको बताएंगे। तब तक के लिए आपको इम्पोर्टेंट डेट्स जो होते हैं वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप एमएड करना चाहते हैं, अगर आपका सेशन जो होगा वो होगा 2020 से 22, अर्थात इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो अभी निकला है वो एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए निकाला गया है। और आपका जो सत्र होगा, अर्थात जो सेशन होगा, वह 2020 से 22 होगा। योग्यता के बारे में आप सभी को जानकारी होगा ही, ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए। उसके साथ साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, अर्थात बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको होना चाहिए। उसके बाद विथ 50% मार्क के साथ में, अर्थात 50% मार्क्स के साथ में आपको बीएड उत्तीर्ण रहना है। उसके बाद में इसका ऑनलाइन का डेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन का डेट जो है इसका रखा गया है 4 तारीख 5वां महीना 2020 से 11/5/2020 तक, अर्थात आप 4 मई से लेकर के 11 मई तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन दे सकते हैं। और अप्लीकेशन जो होगा वह ऑनलाइन लिया जाएगा। और उसके बाद फ़ी जो है इसका, वह फ़ी रखा गया है 1000 रुपये का, अर्थात इसका जो शुल्क है फॉर्म फिलअप करने का, वह शुल्क जो है 1000 रुपये रखा गया है। तो अगर आप इच्छुक है इसको फॉर्म फिलअप करने में, एमएड करने के लिए अगर आप इच्छुक है तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। डेट आप याद रखिएगा, ज़्यादा दिन का इसमें समय नहीं दिया गया है। 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का ही समय है। फॉर्म डालने के बाद में फॉर्म फिलअप जब आप कर देंगे तो इसका एंट्रेंस का डेट निकाला जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट का डेट निकाला जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट का डेट निकाला जाएगा, उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो आप उस यूनिवर्सिटी से एमएड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा देते हैं और पीडीएफ के बारे में भी जानकारी देते हैं। ऐसे हम आपको जो मोटी मोटी जानकारी थी वो हम आपको दे दिए। और आपको अगर किसी तरह का इसमें समस्या होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि। दूसरी बात, पीडीएफ जो है अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसको जो है हम पूरा अवलोकित कर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। और उसके बाद में जो है अगर आप इस फॉर्म को जो है फिलअप करना चाहते हैं तो आप बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा के जो है जो मेन साइट है, उस मेन साइट पर जाकर गूगल पर जैसे ही लिखिएगा बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, उसका साइट खुल जाएगा। आप उसके होम पेज पर जाकर भी इसका जो प्रक्रिया है उसको देख सकते हैं। और पीडीएफ आप खुद से वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और पीडीएफ हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी दे रहे हैं। उसके बाद पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे। अगर जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाए। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में सर्च करेंगे एएन टीचिंग,
तो हमारा ग्रुप जो है आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा और उसमें ज्वाइन हो जाए। और उस ग्रुप में हम बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा का जो है आपको एमएड का जो भी पीडीएफ निकाला गया है, उसमें सारा प्रक्रिया लिखा गया है, वो सारे चीज़ जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। और वहाँ आप टेलीग्राम से उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पीडीएफ पर आप आते हैं। और तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, ये जो है आपका पीडीएफ है। और पीडीएफ में आपको दिखाया गया है कि यह जो है परीक्षा एमएड एंट्रेंस टेस्ट अर्थात एमईटी 2020 के लिए लिया जा रहा है। आपका जो सेशन होगा, जो सत्र होगा 2020 से 22 होगा, जैसा कि हमने वीडियो में बताया। और भी जानकारी इसमें दिया गया है और जो मुख्य जानकारी है हम आपको देते चल रहे हैं। तो देखिए आप इसमें आपको यहाँ पर मुख्य जो जानकारी है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अर्थात सीट का जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 40 सीट है, और यहाँ पर बैकवर्ड में BC2 में 12 सीट है, और EBC में अर्थात BC1 में 18 सीट है, EWS में 10 है। और कुल मिलाकर जो सीटों की संख्या है वो टोटल सीटों की संख्या कितना है, तो 50 है। और उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी के बारे में आपको हम बता दिए हैं कि योग्यता आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। आपको बीएड जो है 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मुख्य सूचना इसमें ये है, इसमें सिलेबस के बारे में भी बताया गया है कि आपको जो है क्या क्या पूछा जाएगा आपके टेस्ट के लिए। तो आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और वह क्वेश्चन आपको जो है बेस रहेगा, लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल ऑफ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन अर्थात बीएड के लेवल का क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा वो क्वेश्चन जो होगा आपका वो बीएड के लेवल का क्वेश्चन होगा। और इसमें समय जो आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए वो 120 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात 2 आवर का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन एक अंक का है, यहाँ पर लिखा गया 1 मार्क्स शैल बी। और उसके बाद में कि 100 मार्क्स का जो है आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद में टोटल टाइम जो रहेगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर लिखा गया है। बेसिक ऑफ एजुकेशन से 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि जो सीखने और सिखाने की जो समझ है उसके बारे में, उससे संबंधित 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। करिकुलम बेस्ड सवाल 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में स्कूल एजुकेशन से आपको 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, जो भी हमारा विद्यालय सिस्टम है। उसके बाद में लर्नर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्कूल से, स्कूल को कैसे मैनेज करना है मैनेजमेंट सिस्टम से आपको 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद लॉजिकल एंड रीजनिंग भी आपका रहेगा 10 नंबर का। उसके बाद में आपको दिएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी, आईसीटी से भी सवाल आपको 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद पॉलिटी एंड उसके बाद में हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो उच्च हमारा शिक्षा व्यवस्था है उससे संबंधित आपको 10 नंबर का सवाल रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको 10 नंबर का सवाल रहेगा। कम्युनिकेशन पीपुल एंड इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको 10 नंबर का सवाल रहेगा। अर्थात कुल जो है आपको सवाल की संख्या जो होगा वो 100 नंबर का रहेगा, मतलब 10-10 नंबर सभी से पूछा जाएगा। और कुल जो है सवालों की संख्या रहेगा वो रहेगा आपका 100, और टाइम जो रहेगा वो आपका 120 मिनट रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये था। और दूसरी बात, आपको सिलेबस के बारे में सारा चीज़ इसमें दे दिया गया है। फिर जैसे मान लीजिए कि आपको जो टॉपिक दिया है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, मतलब किस तरह से जो है हमको सीखने और सिखाने का जो हमारा प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए, कैसा समझ होनी चाहिए उसका टॉपिक भी आपको दे दिया गया है। ये सारे टॉपिक है, तो इसी टॉपिक से अगर आप तैयारी करके जाएंगे और ये जो है यहीं से सवाल आपको रहेगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस को इसमें क्लियर कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पूरे टॉपिक जो है इसमें क्लियर किया गया है। बाकी आपके लिए इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, वो दिया है कि आपको जो है जब आपको वेरिफिकेशन और काउंसिल के समय में क्या क्या चीज़ लगेगा, वो जो है वो चीज़ दिया गया है यहाँ पर कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत है। तो इसके लिए तो अभी देखना नहीं है, फिलहाल आपको एंट्रेंस के लिए काम करना है। और इसमें आपको सिलेबस दे भी दिया है। और जो है मुख्य जो बातें हैं आपको मेन होता है ये कि सिलेबस बहुत यूनिवर्सिटी वाले बताते नहीं हैं, तो यहाँ पर सिलेबस भी बता दिया गया है।
तो आपको सारा चीज़ इसमें क्लियर हो गया है और आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को लोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम में जुड़िए और उसके बाद में ये जो पीडीएफ है आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप भी अपने से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर आप बीएन मंडल यूनिवर्सिटी लिखेंगे मधेपुरा तो इसका होम पेज खुल जाएगा और उस होम पेज से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी तरह की परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम आपका हेल्प करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।